आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रीवा में मारपीट की रिपोर्ट लिखाने गए फरियादी के भांजे से बिछिया थाने में पुलिसकर्मी ने थाने का टॉयलेट साफ कराया, जिसका वीडियो भी सामने आया है। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से इस मामले में शिकायत की है। मामला शहर के बिछिया थाना क्षेत्र का है। वीडियो में पुलिसकर्मी युवक से टॉयलेट की सफाई कराता दिख रहा है, जबकि वह खुद थाने के भीतर वर्दी में पान मसाला बना रहा है। शिकायतकर्ता का कहना है कि कुछ लोगों ने उसके और उसके भांजे के साथ मारपीट की थी। सिर पर गंभीर चोट आने के बाद वह रिपोर्ट दर्ज कराने बिछिया थाना पहुंचा, जहां उसे न्याय मिलने की बजाय अपमानित किया गया। 13/11/2025 को रात्रि 9 बज के कुछ मिनट में सर दुर्घटना लड़ाई झगड़ा होता है। तो जिसकी घटना में सर इनको बीच बचाव में मैं जाता हूँ, तो इसके साथ मारपीट विकास सेन और लाला यादव और मुन्ना यादव, अरुण यादव लोग इसको मार के सर लिटा देते हैं। जिसमें बीच बचाव के लिए मैं जाता हूँ, तो बीच बचाव में मैं जाता हूँ, तो सर उसमें मुन्ना यादव मेरे सर पे लाठी और डंडे से वार कर देता है, जिससे मेरे सर पे और पसलियों में चोट आती है। और मेरे भांजे अमृत यादव के भी कई सारे सर नाक में, सर में, हर जगह चोट आती है। जिसकी शिकायत करने में बिछिया थाना सर रात्रि में पहुंचा, तो सर थाने में मेरे को 5 से 6 घंटे बिठाए रह गए। और बिठाने रहने के बाद मेरे को पुलिस द्वारा कोई भी मदद नहीं दी गई सर। और सुबह मैं जब गया थाने में शिकायत की पुनः से सर जानकारी लेने, तो पुलिस द्वारा मेरे साथ अनैतिक कृत्य किया गया और गाली गलौज की गई सर। और जिसकी शिकायत मैं यहाँ पुलिस अधीक्षक के पास एक बार दिया था सर 14 तारीख को, और आज दिनांक 20 तारीख को भी मैं पहुंचा हूँ पुलिस अधीक्षक सर के पास कि आज दिनांक तक पुलिस के द्वारा मेरे साथ कोई भी अच्छा नहीं किया गया सर। और ना ही बिछिया थाना के कोई भी पुलिस मैडम या कोई भी आरोपी गण को आज दिनांक तक न पकड़े सर, न उनके ऊपर कोई भी ठोस और दंडात्मक कार्रवाई नहीं की गई सर। आज एक फरियादी पुलिस अधीक्षक कार्यालय गया था, उसने ये रिपोर्ट दर्ज कराई है कि मेरी तरफ से कोई भी अपराध पंजीबद्ध नहीं हुआ है। जो दिनांक 13 तारीख को इसके साथ में रात को लगभग 9:30 बजे ये लगभग विकास, अरुण, आदित्य और लाला यादव ने मारपीट की थी, जिस पर कि थाना बिछिया में दिनांक 14 तारीख की रात्रि लगभग 12:30 बजे अपराध पंजीबद्ध है। और जो टॉयलेट में पानी भरवाने की बात की जा रही है, उसका वीडियो अभी संज्ञान में आया है, जिसकी जांच की जाएगी। खंडवा के पंधाना से विधायक छाया मोरे ने पंधाना स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय का आकस्मिक निरीक्षण कर छात्रों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और तत्काल समाधान के लिए कदम उठाए। निरीक्षण के दौरान विधायक मोरे ने बच्चों के साथ भोजन किया और उनसे संवाद किया। इस दौरान यह जानकारी सामने आई कि कड़ाके की सर्दी में भी छात्रों को ठंडे पानी से नहाना पड़ रहा है, क्योंकि हॉस्टलों में पानी गर्म करने की व्यवस्था नहीं है। विधायक मोरे ने कलेक्टर ऋषभ गुप्ता से मोबाइल पर चर्चा कर स्थिति से अवगत कराया। कलेक्टर गुप्ता ने तुरंत विद्यालय के लिए 50-50 लीटर क्षमता वाले 24 गीजर भेजने की स्वीकृति प्राचार्य को प्रदान की। स्थानीय लोगों और स्कूल स्टाफ ने विधायक मोरे की इस संवेदनशीलता की सराहना की और कहा कि उनका यह प्रयास बच्चों के हित में एक महत्वपूर्ण कदम है। में यहाँ के जो उनके बच्चों के माता पिता की शिकायतें थी और उसी को लेकर मैं यहाँ पर आई थी। तो आज जो भोजन कर रहे थे हमारे बच्चे, तो उनके साथ में मैंने भोजन भी किया, भोजन की क्वालिटी को भी देखा और साथ में जो भी यहाँ पर उनको सुविधाएं मिलना चाहिए वो उसको लेके, और हमारे कलेक्टर साहब से मैंने बात की और कलेक्टर साहब से वो पानी की जो समस्या यहाँ पर थी कि अभी ठंड का समय है और गर्म पानी बच्चों को मिलना चाहिए, तो वो नहीं मिल पा रहा था। तो उसी को लेके मैंने कलेक्टर साहब से बात की और कलेक्टर साहब ने 24 गीजर का बोला है कि 24 गीजर हम बहुत जल्दी यहाँ पर पहुँचा देंगे। वो जो सारी जो बाकी की जो सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध कराना है, उसके लिए यहाँ पर प्रिंसिपल को इनको निर्देश दिए हैं कि ये सारी सुविधाएं जो इसमें जो कमियां आ रही है उसको ठीक करें। ग्वालियर शहर के राजमाता चौराहे पर हेलमेट लगाने वाले लोगों को गिफ्ट देकर उनकी पुलिस ने हौसला अफजाई की। वहीं हेलमेट नहीं लगाने वालों को चालान काटा। जो दोपहिया वाहन चालक हेलमेट लगाए थे
और उनके पीछे बैठी सवारी हेलमेट नहीं लगाई थी, उन्हें पुलिस की तरफ से हेलमेट गिफ्ट किया गया। वहीं जो स्कूटर और बाइक सवार दोनों लोग हेलमेट पहने हुए थे, उन्हें पुलिस की तरफ से फूल, चॉकलेट, पेन और अन्य गिफ्ट दिए गए। चालान के साथ ही पुलिस जरूरतमंद लोगों को भी अपनी तरफ से हेलमेट भी उपलब्ध करा रही है। जी, यातायात पुलिस ग्वालियर द्वारा एक हेलमेट का अभियान चलाया जा रहा है, जहां पे हम यह कोशिश कर रहे हैं कि जो भी 2 पहिया वाहन पे सवार रहते हैं, चाहे वह अगली सीट पे बैठे या पिछली सीट पे बैठे, वह हेलमेट अवश्य लगाएं। तो उसके लिए हम एजुकेशन, एनफोर्समेंट, अवेयरनेस हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए हम जो भी हेलमेट नहीं लगाए मिलते हैं, उनका चालान भी काटते हैं। साथ में हमने एक नया प्रयोग किया है, जहाँ पे मैं राजमाता तिराहे पे गई थी, मेरा ट्रैफिक का बल भी वहाँ मौजूद था। तो जो भी वाहन हमें ऐसे मिले जिन्होंने हेलमेट लगा रखा था, साथ में स्पेशली वो जो पिछली सीट पे बैठे थे और उन्होंने हेलमेट लगाया था, उनको हमने रोका, उनको धन्यवाद किया कि आप ग्वालियर के आमजन हैं और आप अपनी ड्यूटी का पूरा पालन कर रहे हैं। एवं साथ में हमने उनका प्रोत्साहन वर्धन करने के लिए उनको कुछ उपहार भी भेंट किए हैं, जिसमें हमने कुछ पेन और कुछ सफ़ेद रंग के पुष्प उनको भेंट किए हैं। ऐसे ही लगातार अभियान हमारे चालू रहेंगे और आगे के दिनों में आप देखेंगे कि जो ज़रूरतमंद है उनको हम फ्री हेलमेट्स भी प्रोवाइड कराएंगे। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जिला स्तरीय महिला खो खो प्रतियोगिता का आयोजन गुना के पीजी कॉलेज ग्राउंड में किया गया। प्रतियोगिता में 6 टीमों ने भाग लिया। यह प्रतियोगिता गुना ने जीत ली। प्रतियोगिता में अशोकनगर, मुगावली, चाचौड़ा, बीनागंज, कुंभराज और गुना टीम ने भाग लिया। प्रतियोगिता का पहला मैच अशोकनगर और चाचौड़ा के बीच खेला गया, जिसमें अशोकनगर 12-4 से मैच जीता। दूसरा मैच कुंभराज और बीनागंज के बीच में खेला गया, जहां कुंभराज ने बीनागंज को 8-6 से हराया। तीसरा मैच अशोकनगर और गुना के बीच खेला गया, जिसमें गुना ने अशोकनगर को 12-4 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। फाइनल मुकाबले में गुना ने मुगावली को 3-2 से हराकर प्रतियोगिता जीत ली। आज जिला स्तरीय खो खो मैच का आयोजन पीजी कॉलेज गुना में किया जा रहा है, जिसमें जिले से 6 टीमों ने भाग लिया है। अभी फाइनल गुना और मुगावली के बीच खेला जा रहा है। टीम कहाँ जाएगी खेलने के लिए सर? इसके बाद जो टीम विजय होगी, इनका सिलेक्शन होगा संभाग लेवल पर खेलने। उमरिया जिले में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। बीती रात बदमाश हाईवे और अन्य स्थानों पर लोगों से लूटपाट और मारपीट करते रहे। इन बदमाशों ने पुलिस के एक जवान पर भी जानलेवा हमला कर दिया। गंभीर घायल जवान को जबलपुर रेफर किया गया। देखिए हमारे संवाददाता राहुल शीतलानी की एक खास रिपोर्ट। एसडीओपी नागेंद्र सिंह ने बताया कि लोढ़ा निवासी करिया लोनी एवं उसके साथियों ने 4 जगह लूटपाट मारपीट की है। बदमाशों ने अम्हा निवासी रेलवे कर्मचारी काशीराम यादव से सरिया डंडों से मारपीट कर उसे जंगल में फेंक दिया। एक हार्वेस्टर चालक से मारपीट कर 47,000 रुपए लूट लिए। आरोपी पिपरिया मोड़ के पास पेट्रोल पंप कर्मचारियों के साथ मारपीट कर लूटपाट कर रहे थे। तभी पुलिस आरक्षक सीके तिवारी ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो आरोपियों ने उस पर भी सरिया डंडों से जानलेवा हमला कर दिया। गंभीर घायल आरक्षक को जबलपुर रेफर किया गया है। बदमाशों की धरपकड़ के लिए पुलिस ने अभियान छेड़ दिया है। सीहोर जिले के भैरुंदा में सांसद खेल महोत्सव के तहत क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता में भैरुंदा मंडल की 25 टीमें भाग ले रही हैं। 4 दिनों तक यह प्रतियोगिता चलेगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर चल रहे सांसद खेल महोत्सव के तहत मंडल भाजपा भैरुंदा द्वारा आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष रवि मालवीय ने किया। उद्घाटन मैच पार्षद डलेवन और पत्रकार डलेवन के बीच खेला गया। इस दौरान मालवीय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने के इस खेलो भारत बढ़ो भारत के संदेश से प्रेरित होकर सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिससे युवाओं को एक मजबूत मंच मिल रहा है। प्रतियोगिता में मंडल स्तर की 25 टीमें हिस्सा ले रही हैं। अगले 4 दिनों तक चलने वाले इस टूर्नामेंट के बाद सर्वश्रेष्ठ टीमों का चयन कर उन्हें विधानसभा स्तर पर भेजा जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूरे देश में संसदीय क्षेत्रों में
सांसद खेल महोत्सव चल रहा है और विदिशा संसदीय क्षेत्र के सांसद हमारे जननायक, हमारे केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब हैं। उन्होंने अपने क्षेत्र के अंदर एक अनूठा और अद्भुत आयोजन इसको किया है और बनाया है, हर जनमानस को इसमें जोड़ा है। पहले नगर के अंदर कुर्सी दौड़, चम्मच दौड़, रस्सा खींच प्रतियोगिता हुई और आज से स्टेडियम्स के अंदर क्रिकेट प्रतियोगिता का प्रारंभ आज यहाँ पर हुआ है, जिसका शुभारंभ मैच पत्रकार 11 और नगर परिषद 11 के बीच में आज यहाँ पर खेला जा रहा है। पूरी विधानसभा की टीमें यहाँ पर शामिल हैं और लगभग 20 से 25 रोज ये कार्यक्रम चलेगा और विधानसभा स्तरीय समापन भी भैरुंदा के अंदर यहाँ पर होगा। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए, बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। अमीन मोटर्स उड़ान ई रिक्शा छत्तीसगढ़ का नंबर 1 ई रिक्शा शोरूम, जहां आपको सभी प्रकार के ई रिक्शा के वैरायटीज उपलब्ध मिलेंगे। हमारा ई रिक्शा काफी मजबूत है और ये सालों साल चलता है, तो आज ही घर ले आइए आरटीओ इंश्योरेंस के साथ। हमारा पता है आमीन मोटर्स, प्यारेलाल चौक, जीई रोड, न्यायालय के पास, राजनांदगांव। 9827174038 7724047008। छतरपुर शहर के बस स्टैंड पर सिटी कोतवाली पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए ओडिशा से 13 किलो गांजा लेकर आए एक आरोपी को पकड़ा है। जब्त गांजे की कीमत लगभग 1,30,000 रुपए बताई जा रही है। इस कार्रवाई को थाना प्रभारी अरविंद दांगी, उप निरीक्षक किशोर पटेल और उनकी टीम ने अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीएसपी अरुण कुमार सोनी ने बताया कि मुखबिर की सूचना के आधार पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी को 13 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। वह यह गांजा उड़ीसा से तस्करी कर लाया था। आरोपी से पूछताछ कर उसके नेटवर्क का पता लगाया जा रहा है। थाना कोतवाली की टीम टीआई अरविंद दांगी जी, साथ में सब इंस्पेक्टर किशोर पटेल और थाने का जो स्टाफ में आरक्षक अजय मिश्रा, अभय यादव और भूपेंद्र प्रजापति, इनकी टीम ने करीब 13 किलोग्राम गांजा जो कि ओडिशा से आ रहा था, मुखबिर की सूचना पर बस स्टैंड से उसको जब्त किया है, जिसकी कीमत लगभग 1,30,000 है। एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसको न्यायालय प्रस्तुत कर रहे हैं। मुस्कान अभियान के तहत रतलाम जिले के कालूखेड़ा स्कूल में साइबर जागरूकता एवं महिला सुरक्षा को लेकर विशेष कार्यक्रम का आयोजन पुलिस द्वारा किया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक कुमार ने स्कूली बच्चों को साइबर फ्रॉड से बचने के टिप्स दिए। एएसपी ने बच्चों से कहा कि जिस तरह आप मोबाइल पर रील देखते हैं, वैसे ही अपने विषय को देखना शुरू कर दें। अपने मोबाइल से अपनी फोटो फेसबुक या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डालते हैं तो उस फोटो का बहुत लोग अश्लील फोटो बनाकर ब्लैकमेल करते हैं, इसलिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते समय सावधानी बरतें। उन्होंने कहा कि अपने मोबाइल पर कोई भी लिंक आती है तो उसे ओपन ना करें, नहीं तो सीधे खाते से पैसे कट जाते हैं। इस मौके पर कालूखेड़ा थाना प्रभारी मोहन लाल मौर्य, संस्था प्राचार्य शिव नारायण चौधरी सहित पुलिस स्टाफ और स्कूल स्टाफ मौजूद रहा। आज हमारे पुलिस मुख्यालय द्वारा मुस्कान अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तारतम्य में जो बच्चे डांट से किसी कारणों से घर से चले जाते हैं तो क्या क्या इसमें परेशानियां होती, क्या क्या इसके दुष्परिणाम निकलते हैं, इसके संबंध में आज कालूखेड़ा हायर सेकेंडरी स्कूल में जन संवाद मेरे द्वारा किया गया। पूरे मध्य प्रदेश में चल रहा है, तो हर एक अधिकारी स्कूलों में, दूर दराज क्षेत्रों में पहुंच करके अभियान को सफल बनाने के लिए संवाद कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने और पर्यटकों की त्वरित, सुगम और सुरक्षित सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा का शुभारंभ किया था। आध्यात्मिक, इको पर्यटन और वन्य जीव पर्यटन स्थलों के बीच तेज और सहज हवाई सेवा का नियमित संचालन 21 नवंबर से यानी कि आज से शुरू हो जाएगा। खंडवा के सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने ओंकारेश्वर तीर्थ में 9 बजे इसका शुभारंभ किया। उज्जैन और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग तक की यात्रा अब मात्र 20 से 40 मिनट में संभव होगी, जबकि भोपाल से पचमढ़ी तक की यात्रा भी केवल 1 घंटे में पूरी हो जाएगी। इंदौर से उज्जैन तक का किराया 5,000 रुपए, उज्जैन से ओंकारेश्वर तक का किराया 6,500 और ओंकारेश्वर से इंदौर लौटने का किराया लगभग 5,500 रुपए रखा गया है। भोपाल से मढ़ई तक का अनुमानित किराया 4,000 रुपए तथा मढ़ई से पचमढ़ी तक का किराया 3,000 रुपए है। रतलाम के पुलिस अधीक्षक अमित कुमार अचानक जावरा पहुंचे और कानून व्यवस्था की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने एसडीओपी जावरा संदीप मालवीय के साथ जावरा शहर और औद्योगिक क्षेत्र थानों का निरीक्षण किया। एसपी ने हवालात, मालखाना, रिकॉर्ड रूम, शास्त्रागार, ड्यूटी रजिस्टर की जांच की। एसपी अमित कुमार ने लंबित अपराधों की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि कानून व्यवस्था बनाए रखने में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एसपी ने पुलिस कर्मियों की समस्याएं भी सुनी और उनके निराकरण के निर्देश दिए। एक बुजुर्ग एसआई ने उन्हें बताया कि स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता और रिटायरमेंट में 8 माह बचे हैं, तो एसपी ने उन्हें स्वास्थ्य का ध्यान रखने की सलाह दी। जो प्रशासन के द्वारा जानकारी मिली है कि संभावित है कार्यक्रम, तो उसको लेकर के जो भी मतलब जेड प्लस प्रोटोकॉल के अनुसार जो व्यवस्थाएं होती हैं उसको लेकर के मेरे द्वारा कलेक्टर के साथ जो है पूरी व्यवस्था को देखा गया। साथ ही साथ आज मेरे द्वारा जो है अभी जावरा शहर में भी आकर के जो है जो बेसिक पुलिसिंग के टेक्निक्स हैं उसके तहत जो है पुलिसिंग बेहतर करने के लिए भी इन सभी को निर्देशित किया गया। बड़वानी जिले के राजपुर नगर के अंबिका हार्डवेयर में देर रात चोरी की वारदात हो गई। अज्ञात चोरों ने दुकान के गल्ले में रखी 1 लाख रुपए से अधिक की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई है। फुटेज के अनुसार चोर दुकान के मुख्य दरवाजे को तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करते दिखे। उन्होंने दरवाजा तोड़ने के लिए कई बार प्रयास किया और काफी समय तक मशक्कत भी की, लेकिन दरवाजा मजबूत होने की वजह से वे उसमें सेंध नहीं लगा पाए। फिर वे पीछे की तरफ से अंदर घुसे और गले में रखी 1 लाख रुपए से भी ज्यादा नकद लेकर फरार हो गए। राजपुर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर आरोपियों की पहचान करने में लग गई है। मेरा अंबिका हार्डवेयर के नाम से मेरी फर्म है। पर तकरीबन रात को 2:30 से 3:30 बजे तक मेरे यहाँ चोरी हुई है। पहले उन्होंने शटर का लॉक तोड़ने की कोशिश करी पर नहीं तोड़ने पर सफल नहीं हुए, तो वो एक निशानी का सहारा लेकर चद्दर के माध्यम से ऊपर से नीचे आए और पूरी रेकी करी और उसके पूरा माल की छानबीन के बाद गले में कल की बुकिंग का पैसा 1 से 1.5 लाख के बीच में पैसा था, वो कल का पैसा वो पूरा हमारा गला ले गया। पुलिस को सूचना दी थी? पुलिस की सुबह 8 बजे में सूचना कर दी थी। पुलिस विवेचना में लेके उन्होंने उनके हिसाब से वो कार्रवाई कर रही है। सीसीटीवी कैमरे लगे हैं क्या? सीसीटीवी कैमरे लगे। सीसीटीवी कैमरे में उनका चेहरा भी दिखाई दे रहा है, कैसा उन्होंने चोरी करी वो भी दिख रहा है, कितनी बजे आए ये भी दिख रहा है। अक्सर अपने बयानों में और अलग अंदाज को लेकर सुर्खियों में रहने वाले रीवा से भाजपा सांसद जनार्दन मिश्रा एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार वे अपने बयान के लिए नहीं बल्कि 69 साल की उम्र में भी युवाओं की तरह अंडमान निकोबार द्वीप में समुद्र से 300 फीट ऊपर पैरासेलिंग पर कर सुर्खियों पर रहे। दरअसल रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की संसदीय स्थायी समिति के अध्ययन दौरे पर अंडमान निकोबार गए थे। इसी दौरान समिति के सदस्यों के साथ उन्होंने हेवलॉक द्वीप में एडवेंचर गतिविधियों में हिस्सा लिया। 69 साल की उम्र में भी उन्होंने युवाओं की तरह समुद्र से 300 फीट ऊपर पैरासेलिंग का आनंद लिया। पैरासेलिंग के दौरान
सांसद को हवा के तेज झोंकों के बीच ऊपर उठते देख वहां मौजूद लोग भी उत्साहित हो उठे। सांसद ने सिर्फ समुद्र के ऊपर ही नहीं बल्कि समुद्र के अंदर भी रोमांच का मजा लिया। उन्होंने 30 से 40 फीट नीचे जाकर कोरल रीफ देखे। इस वीडियो को उन्होंने गुरुवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में भी पोस्ट किया, जो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। बड़वानी जिले में बढ़ती ठंड का असर अब लोगों के स्वास्थ्य पर दिखने लगा है। सर्दी, जुकाम, एलर्जी, सूखी खांसी और वायरल फीवर के मरीजों की संख्या में तेजी आई है। शुक्रवार को जिला अस्पताल की ओपीडी में लगभग 700 से ज्यादा मरीज पहुंचे। बड़वानी में पिछले सप्ताह तक न्यूनतम तापमान 10 से 11 डिग्री के बीच था, जिसमें अब और गिरावट आई है। जिला अस्पताल में सामान्य दिनों में ओपीडी संख्या 400 से 500 के बीच रहती है। पिछले एक सप्ताह से यह आंकड़ा बढ़कर 650 से 800 के बीच पहुंच गया है। मरीजों में बच्चों और बुजुर्गों की संख्या सबसे अधिक है। डॉक्टरों के अनुसार मौसम में अचानक गिरावट और प्रदूषण के बढ़ते स्तर से स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां और वायरल संक्रमण तेजी से फैल रहे हैं। कई बच्चों को तेज बुखार, गले में खराश और खांसी की शिकायत के साथ अस्पताल लाया जा रहा है। मौसमी बीमारियों के हिसाब से मरीजों की संख्या बढ़ रही है और ज़्यादातर अभी सर्दी, जुकाम और बुखार के मरीजों को उपचार करने में आ रहा है। अभी संख्या की बात करें 750 के करीब प्रतिदिन मरीज ओपीडी के अंदर आ रहे हैं। बचाव के लिए क्या करना चाहिए? बचाव के लिए ठंड से बचना चाहिए, सभी को गर्म कपड़े पहनना चाहिए और जितना हो सके अपने आप को गर्म कपड़ों के अंदर रखना चाहिए। इसी तरीके से वो सर्दी जुकाम से बच सकते हैं। आज सुबह 11 बजे सनावद के पास निमाड़खेड़ी रेलवे स्टेशन पर झारखंड के गिरिडीह से एनटीपीसी के सेल्दा सुपर पावर प्लांट जा रही कोयले से भरी ट्रेन की एक वैगन में आग लग गई। 3 दमकल वाहनों ने 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस पर काबू पाया। वैगन से धुआं उठते देख निमाड़खेड़ी स्टेशन मास्टर अंकुर शर्मा ने देखा और ट्रेन को स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर आउटर पर रुकवाया। रेलवे के वरिष्ठ अफसरों को सूचना दी गई। सनावद, बड़वा और पुनासा के फायर फाइटर को भी मौके पर बुलाया गया। टीआरडी की टीम ने रेलवे ट्रैक पर विद्युत सप्लाई बंद कर फायर फाइटर के कैनन से वैगन में प्रेशर से पानी छोड़ा। वैगन के कोयले के अंदर लगी आग को बुझाने में 3 दमकल वाहनों की 3 घंटे की मशक्कत के बाद वैगन में से धुआं निकलना बंद हुआ। 60 वैगन वाली ट्रेन की हर बोगी में लगभग 70 टन कोयला भरा हुआ था। 1 बजे हमारे कहने खबर आई, बड़वा थाने से फोन आया कि निमाड़खेड़ी एक बोगी में आग लग गई है जिसमें कोयला भरा हुआ है। तो हम वहाँ से निकले, 1 बजे निकले, 1-1:15 बजे यहाँ आ गए। फिर हमने भी हमारी गाड़ी से पानी डाला, सनावद वाली डाल रही थी, फिर उसकी खाली हुई, फिर पुनासा वाले ने डाला, फिर मैंने भी डाला 1 गाड़ी पानी। तो एक ही बोगी में था कि दूसरी? एक ही बोगी में था। वैगन थी वो, है ना? हाँ जी, कोयले भरी हुई थी। कोयला भरा हुआ था उसमें, 19 नंबर बोगी, 9 नंबर। यहाँ पे 11:15 बजे हमको सूचना मिली, ट्रेन की बोगी में आग लगी हुई है कोयले की। एनटीपीसी जो सेल्दा जाती है ट्रेन। तो यहाँ पर पहुंचे तो आपने क्या कारण है जो आग बुझा नहीं रहा है? अभी यहाँ पहुंचे हुए आधा घंटा हो गया हमें। ये ऊपर जो ट्रेन ये लाइट है, ये भी लाइट का कटाव हुआ नहीं है। जब तक ये कटाव होगा नहीं, जब तक पानी अपन चला नहीं पाएंगे उसको। अभी भी गाड़ी के अंदर धुआं उठ रहा है? हाँ, धुआं उठ रहा है, अभी आग जल रही है ऊपर। 12:45 को सूचना मिली, 1:15 को हम यहाँ आ गए सर। तो क्या देखा आपने यहाँ पर पानी? यहाँ देखा तो सनावद की गाड़ी लगी हुई थी सर। वो गाड़ी खाली होने के बाद हमारी गाड़ी अटैच कर दी और पानी का फव्वारा चालू करा। एक ही बोगी में लगी थी आग? एक ही बोगी में लगी थी। आग ज्यादा लगी थी कि धुआं उठ रहा था? आग सर नीचे की साइड ज्यादा लगी हुई थी। तो आपकी बोगी ने, आपके पाइप ने बुझा दिया उसको? जी सर, तीनों बड़ो भाई, सनावद, पुनासा, तीनों गाड़ी ने काम किया सर। हमारी खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।